प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। ये सुंदर अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज इस रीति से आप लोग के बीच में एक बार फिर से 14th डे है आज फास्टिंग का हमारा। ये 14th डे आप लोग के बीच में थोड़ा समय परमेश्वर की वचन बताकर प्रार्थना करने के लिए आप लोग के सामने में आया हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। आज मैं बताना चाहता हूं द कॉलिंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम कॉलिंग, अब्राहम की बुलाहट, द कॉलिंग ऑफ अब्राहम। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन बांटना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए मेरे प्रियो, और विशेष रीति से आशीष को प्राप्त कीजिए। मेरे प्रियो, बाइबल में 7 प्रकार की बुलाहट के बारे में बाइबल में लिखा रहता है। 7 प्रकार, 7 टाइप्स ऑफ कॉलिंग्स आर मेंशन्ड इन द बाइबल। आज मेरे प्रियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 7 काइंड्स या 7 टाइप्स ऑफ कॉलिंग्स, बट आई एम शेयरिंग टुडे अबाउट द कॉलिंग ऑफ अब्राहम। అబ్రహామ్స్ కాలింగ్, అబ్రహాం యొక్క బులాహట్ గురించి, అబ్రహాం యొక్క పిలుపు గురించి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం। अब्राहम की बुलाहट के बारे में थोड़ा समय मैं परमेश्वर की वचन से आप लोग के बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर अलग अलग लोगों को बुलाए थे। हम लोग को सबको पता है, अलग अलग लोगों को परमेश्वर बुलाए थे। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से हम लोग सुनेंगे 7 प्रकार की बुलाहट है बाइबल में, बट आज हम लोग अब्राहम की बुलाहट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में संदेश को बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, और मैं पढ़ना चाहता हूँ 8 आयत को आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 11 का 8, 11 चैप्टर वर्स 8, बुक ऑफ हिब्रूस। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा जीवन में परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में किसी किसी के जीवन में परमेश्वर पहला विश्वास देता है, उसके बाद परमेश्वर मेरे प्रियो बुलाता है। किसी किसी के जीवन में परमेश्वर पहला विश्वास को ले आता है, उसके बाद बुलाते हैं, और किसी किसी के जीवन में परमेश्वर बुलाता है, उसके बाद उनके अंदर विश्वास को ले आता है। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम की बुलाहट के बारे में ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर लिखा रहता है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे मिरासा में लेने वाला था। वो नहीं जानता था कहाँ जाना चाहिए, उसको मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, फिर भी वो निकल पड़ा। तो आज मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जब विश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर द्वारों को खोल देते हैं। जब विश्वास से हम लोग मेरे प्रियो कदम उठाते हैं, परमेश्वर काम कर देते हैं। आज मेरे प्रियो, विश्वास से हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसके जीवन में विश्वास रहता है वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जिसके जीवन में विश्वास कम मात्रा में रहता है वो संदेह करते रहता है। जिसके जीवन में विश्वास नहीं रहता है वो भटक जाता है। जिसके जीवन में 30% विश्वास रहता है, 30% काम होता है उसके जीवन में। जिसके जीवन में 60% विश्वास रहता है, 60% कार्य को उसको देखते हैं। और जिसके जीवन में 100% विश्वास रहते हैं, वो 100% प्रभु का मेरे प्रियो आशीषों को, चमत्कारों को, अद्भुत कार्यों को वो देखने लगते हैं।
तो आज अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाए थे, अब्राहम का बैकग्राउंड क्या था, अब्राहम के विषय में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय तक अब्राहम के बारे में लगभग 13-14 अध्याय अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर बाइबल में अब्राहम के बारे में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम के पूर्वजों के बारे में, पूर्विकों के बारे में, फोर फादर्स के बारे में बाइबल में यहोशुआ की पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, यहोशुआ की पुस्तक कुछ गंभीर बातों को हम लोग आज सुनेंगे। 24 अध्याय, यहोशुआ की पुस्तक 24 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के बीच में 2 और 3 आयत। यहोशुआ की पुस्तक 24 अध्याय 2 और 3 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूं। मेरे पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। मेरे प्रियो, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कानान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। तो ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, हम लोग भी उस पार रहते हैं, परमेश्वर इस पार ले आते हैं। हम लोग उस पार रहते हैं, परमेश्वर इस पार ले आते हैं। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्रियो, हम लोग, हमारा फोर फादर्स भी हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यानी जैसा अब्राहम का जो फोर फादर्स जो थे बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, वे दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हमारा जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब नहीं जानते हैं, हम लोग भी किसी ना किसी के पीछे, ना बेगा के पीछे या टोनी के जादू टोना करने वालों के पीछे, बाबा लोग के पीछे, और मेरे प्रियो मूर्तियों के पीछे, पूरा पराई देवताओं के पीछे हम लोग घूमते रहते हैं। बट परमेश्वर उस पार से इस पार लेके आते हैं। उस स्थान से परमेश्वर कुछ दूसरा स्थान पे ले आते हैं। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सकता है अब्राहम का बुलाहट, यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ, आपके जीवन में भी मेरे प्रियो परमेश्वर का बुलाहट होने वाली है। मेरे प्रियो, गॉड्स कॉलिंग आपके जीवन में, परमेश्वर आपको भी बुला सकते हैं, परमेश्वर आपको भी बुला रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए भी। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बुलाए हुए लोग बहुत है, चुने हुए लोग बहुत कम है, ऐसा लिखा रहता है। एक जगह लिखा रहता है मेरे प्रियो, खेत पक चुका है, मजदूर कम है, ऐसा लिखा रहता है। ऐसा विनती करो परमेश्वर उस खेती में, परमेश्वर मेरे प्रियो खेत को, धान को काटने वाले को बेचने के लिए, परमेश्वर की खेतों के लिए प्रार्थना करो, लिखा रहता है। वो खेत मेरे प्रियो परमेश्वर का सेवकाई का खेत, उस खेत में परमेश्वर की मेरे प्रियो आत्माएं फलते जा रहे, फूलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। उस खेतों का रखवाली करने के लिए, वो खेतों को काटने के लिए, फसल को काटने के लिए कुछ प्रभु के लोगों की आवश्यकता है परमेश्वर को। आज आपकी बुलाहट कैसा है? क्या आप जानते हो परमेश्वर आपको बुलाया है? परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप जानते हो? आपके पीछे, आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, आप जानते हो? परमेश्वर का मकसद क्या है, आप जानते हो? मेरे प्रिय, बाइबल में आज अब्राहम की बुलाहट को देखिए मेरे प्रिय, उनके पुरखाओं के विषय में लिखा रहता है, फरात महानद के उस पार रहते थे, रहते हुए दूसरा देवताओं की उपासना वे करते थे। दूसरा देवताओं की उपासना वे करते थे। उत्पत्ति 11 का 27 से नीचे तक भी देख सकते हैं हम लोग उसी विषय। आज मेरे प्रियो, फरात महानद के उस पार, यानी ऊर नाम की जगह पे, मेरे प्रियो ऊर नाम की जगह पे बेबीलोन, इराक में अब्राहम रहते थे। आज भी वो जगह है, आज भी वो जगह है। तो मेरे प्रियो, बाइबल में एक और जगह हम लोग देख सकते हैं, इनका पिताजी मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पे लिखा है
दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। और इनका पिताजी का यानी अब्राहम का, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं अब्राहम का पिताजी का एक बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना, यानी मूर्तियों को मेरे प्रिय खरीदना और बेचना और बनवाना और बेचना, यही काम करते थे। कौन? अब्राहम का पिताजी तेरह। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसा समय आया अब्राहम के जीवन में, एक नया मोड़ आया मेरे प्रियो। बलि चढ़ाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए अब्राहम को बतला के तेरह गए थे मेरे प्रियो किसी दूसरी स्थान पे। तो अब्राहम जब नैवेद्य वो देवताओं को जब चढ़ा रहे थे, वे मेरे प्रियो वे खाए नहीं थे, वे लिए नहीं थे। अब्राहम मेरे प्रियो शर्मा रहे होंगे, वे खा नहीं रहे। चलो हम मुड़ जाते हैं, चलो हम लोग थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ, तब खाएंगे ये प्रसाद या नैवेद्य, ऐसा टाइप का सोच रहे थे। बट वो कुछ भी छुए नहीं थे, वे मेरे प्रियो देवताएं। तो उसी समय, क्योंकि वे मेरे प्रियो पत्थर से बना हुआ स्टोन से, मेरे प्रियो मिट्टी से बना हुआ मेरे प्रियो मूर्तें हैं। बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, उसको आंखें तो रहते हैं देखते नहीं है, कान तो रहते हैं सुनते नहीं है मेरे प्रियो। वो सोना चांदी से बना हुआ मनुष्यों का द्वारा बनाया गया मूर्तियां है वो। तो आज अब्राहम को सच्चाई मालूम चल गया, यानी उनका पिताजी जो नैवेद्य जो चढ़ा रहा है और जिस देवताओं को वो उपासना कर रहा है, वो सही नहीं है करके अब्राहम को मालूम पड़ गया। क्योंकि अब्राहम ने मेरे प्रियो जान गया था ये सही नहीं है, वो बैठ गया था मेरे प्रियो, वो बैठ गया था। और परमेश्वर मेरे प्रियो वो जो खिलाना चाह रहे थे उसको वो फेंक दिए। और मेरे प्रियो जाकर उदास होके, हाँ ये सब कुछ सही नहीं है करके वो सच्चाई वो अब्राहम जान गए थे। ये बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, वास्तव है बाइबल में मेरे प्रियो एक जगह लिखा रहता है, हम देख सकते हैं बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7 2 आयत 3 आयत 4 आयत मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ 5 आयत तक। ध्यानपूर्वक इस वचनों को आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िएगा मेरे प्रिय। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यानी लगभग 6-7 आयत तक है। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 7 अध्याय स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, तू अपने देश अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। 5 आयत उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरा और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था और परमेश्वर ने यह कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे निकलकर इस जगह मेरी सेवा करेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर जो कुछ यानी जहाँ बुलाहट रहता है वहां पे सेपरेशन रहता है। जहां बुलाहट रहता है वहां पर मेरे प्रिय विश्वास से कदम उठाना रहता है। बाय फेथ हम आगे बढ़ते रहना चाहिए मेरे प्रिय। कभी कभी ऐसा होता है, कब जब प्रभु बुलाएंगे तब मैं कुछ करूंगा,
जब प्रभु बुलाएंगे नौकरी को रिजाइन कर दूंगा, जब प्रभु बुलाएंगे मैं नौकरी छोड़ दूंगा, जब प्रभु बुलाएंगे मैं सेवा करने जाऊंगा, जब प्रभु बुलाएंगे तब मैं तैयार हो जाऊंगा सब कुछ करने के लिए। मेरे प्रिय, कभी कभी ऐसा होता है जब तक आप विश्वास से आगे नहीं बढ़ते जाएंगे परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। जब तक आप परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय निर्णय डिसीजन नहीं लेंगे तो परमेश्वर आपको बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए मालूम होना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करने चाह रहा है, परमेश्वर आप लोग को बढ़ाने चाह रहा है, परमेश्वर आप लोग को आशीष देने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो ऊर नाम की जगह पे मेसोपोटामिया में हौरान में रहने से पहले वो रहते थे। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब बुलाते हैं तो मेरे प्रियो उस स्थान से वो हटाता है। जब परमेश्वर बुलाता है वो जगह से हटाता है, वो देश से हटाता है। वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर की बुलाहट कहीं और के लिए रहता है और जानबूझकर हम लोग कहीं एक जगह टिके रहते हैं। तो आज मेरे प्रियो बहुत कम लोग हैं परमेश्वर की बुलाहट जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो सब लोग के जीवन में अलग अलग बुलाहट रहते हैं, सब लोग के जीवन में अलग अलग कॉलिंग्स रहते हैं, बट नहीं जानते हैं मेरे प्रियो किसी और की बुलाहट में हम लोग शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब यानी मेरे प्रियो हो सकता है आपको परमेश्वर यानी मेरे प्रियो पास्टर की सेवकाई दिए होंगे और मेरे प्रियो पास्टर का सेवकाई दिया, दूसरा व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया उसको इवेंजलिस्ट की सेवकाई दे सकता है। मेरे प्रियो आप जानबूझकर पास्टर बनने की कोशिश करते रहेंगे, बन नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो मान के चलिए किसी किसी को परमेश्वर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं यानी परिवारों को बीच में सेवा करने के लिए अगर रखा है तो उसको उस काम में कामयाब होने के लिए प्रभु मदद करता है, सहायता करता है। और मेरे प्रियो दूसरों को मेरे प्रियो हो सकता है बच्चों की मिनिस्ट्री के लिए रखा है, बट वो जानबूझकर परिवारों के बीच में घुसता है, परिवार के बीच में सेवा करना चाहता है। मेरे प्रियो यहाँ पर टोकर लगता है, यहाँ पर जानबूझकर गड़बड़िया हो जाता है। तो आज मेरे प्रियो किसी किसी को यूथ मिनिस्ट्री करने के लिए प्रभु रखते हैं, किसी किसी को बच्चे के बीच में सेवकाई करने के लिए प्रभु बुलाते हैं, किसी किसी को मेरे प्रियो विडोज के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं, किसी किसी को बीमारों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। और आपको आपकी बुलाहट को मेरे प्रियो जानना है, आपको आपके बुलाहट को पहचानना है, आपकी बुलाहट क्या है आत्मा में जानना है। अगर जान जाएंगे मेरे प्रियो हो सकता है आपकी बुलाहट एस्तेर के जैसा आपकी परिवारों को बचाना या प्रार्थना करना वो भी एक मेरे प्रियो जिम्मेदारी है, वो भी एक सेवकाई है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हो सकता है मेरे प्रियो किसी किसी को परमेश्वर मीटिंग का आयोजन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में रख सकता है, वो उसका बुलाहट है। वो किसी का नकल नहीं मारना चाहिए, शक्ल बिगड़ जाएंगी। तो आज मेरे प्रियो बहुत लोग ऐसा होता है मेरे प्रियो यानी दूसरों को देख के मेरे को भी ऐसा बनना है, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा प्रीच करना है, उनके जैसा प्रेयर करना है, वैसा टाइप का सोचते हैं। हम सबको मेरे प्रियो यीशु मसीह के जैसा बनना है, हम सबको यीशु मसीह के जैसा मेरे प्रियो सुधर जाना है, बदल जाना है और नया हो जाना है। यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए मेरे प्रियो। यानी पास्टर्स लोग का, सेवक लोग का, फॉलोअर्स, अनुकरण करने वाले मेरे प्रियो बहुत लोग होते हैं। पौलुस के समय में भी मेरे प्रियो, सिलास के समय में भी, अपोलोस के समय में भी, पुराना नया नियम में मेरे प्रियो लोग झगड़ा करते थे कलीसिया का, कुरिन्थी की कलीसिया के लोग। हम अपोलोस के फेवरेट्स है, हाँ हम लोग पौलुस का फेवरेट्स है कहते थे। पौलुस कहता है पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है? किसी ने यानी मैंने मेरे प्रिय बीज बोया हूँ, अपोलोस ने सींचा, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोने वाले में मेरे प्रिय बीज बोने वाले में और मेरे प्रिय उगाने वाले में कुछ नहीं है, बढ़ाने वाले में सब कुछ है। आज मेरे प्रियो हम लोग को भी मालूम होना चाहिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला दिया है और मेरे प्रियो उस बुलाहट में आगे बढ़ते जाओ।
मेरे प्रिय आगे बढ़ते जब जाएंगे, मिराश में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आपको जमीन मिल सकता है, आपको घर मिल सकता है, आपको मेरे प्रिय सेवकाई मिल सकता है, आपको मेरे प्रिय खलीशा मिल सकता है, आपको व्हीकल मिल सकता है। वो सब बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर क्या चीज के लिए आपको बुलाया है वो जानना जरूरी है। क्या चीज के लिए परमेश्वर आपको रखा है वो जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा लोग होते हैं मेरे प्रियो, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आता है। सेवकाई कर रहा हूं तो कर रहा हूं, 2-3 साल के बाद पूछेंगे क्या, ये बताएंगे बढ़िया चल रहा है बताएंगे। 4 साल के बाद पूछेंगे एकदम अच्छा चल रहा है ऐसे बताएंगे, और वहाँ का सेवकाई वैसा ही रहेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर महान है। यहाँ पर अब्राहम को देखिएगा, प्रभु की वचन में अब्राहम को देखिएगा, दर्शन देकर अब्राहम को परमेश्वर बुलाए। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है मेरे प्रियो, हो सकता है परमेश्वर आवाज के द्वारा बुला सकते हैं। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बुलाता है दर्शन देकर परमेश्वर बुला सकते हैं। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को जब बुलाता है मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं सपनों के द्वारा बुला सकते हैं, वचन के द्वारा बुला सकते हैं, नबी लोग के द्वारा बुला सकते हैं, सेवक लोग के द्वारा बुला सकते हैं। आपकी बुलाहट कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रिय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं 10 मिनट में। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय आपकी बुलाहट पक्की होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। आपकी बुलाहट पक्की होने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 आयत पढ़ूंगा अच्छा लगेगा। अब मेरे प्रियो बाइबल में देखिएगा, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, मजा आता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का 29 और 30 आयत को पढ़ना चाहता हूं। 28, 29, 30, 8 अध्याय 28, 29, 30। अट्ठाईस 29, 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। क्योंकि उन्हें जिससे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसको पुत्रों के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्होंने उसे पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है 8 का 28 में, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, जिनसे प्रभु की वचन में लिखा रहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको परमेश्वर की बुलाहट होती है। जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार जो चलते हैं उनको परमेश्वर की बुलाहट होता है। परमेश्वर उनको बुलाता है जो उनसे प्रेम करते हैं। और मेरे प्रिय, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है याद रखना, सब बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगी, भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जिन्होंने मेरे प्रियो प्रभु जान लिया पहले से, उनको ठहराया है, और जिनको प्रभु ने मेरे प्रियो ठहराया है उन्हें बुलाया भी। जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया बाइबल में लिखा है उन्हें महिमा भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो ठहराया है। परमेश्वर आप लोग के बारे में जान लिया है। अब्राहम के बारे में प्रभु जान लिया है, और अब्राहम को परमेश्वर जाति जाति का पिता होने के लिए ठहराया है। और मेरे प्रिय, अब्राहम को परमेश्वर बुलाया है, और अब्राहम को परमेश्वर धर्मी बनाया है, और अब्राहम की महिमा भी बढ़ाया है। आज आपको परमेश्वर जानते हैं, और मेरे प्रिय देख रहे हैं आपको, और प्रभु जान लिया आपके बारे में, और आपको ठहराने जा रहा है, आपको ठहराया है। मेरे प्रियो, प्रॉफिट टू द नेशंस,
यिर्मयाह को 1:5 में लिखा रहता है, माँ के गर्भ में मेरे प्रियो चुन लिया है, परमेश्वर ने अपॉइंट किया, ठहराया है देश देश के लोगों के लिए नबी होने के लिए। और आपको भी मेरे प्रियो यानी लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए, जैसा अब्राहम को प्रभु ने रखा है वैसा आपको भी प्रभु ने रखा है। आपको भी मेरे प्रियो ठहराया है, और जिनको ठहराया, जिनको जान लिया उनको ठहराया, जिनको ठहराया उनको बुलाया, जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया, और जिनको धर्मी बनाया और उनको महिमा भी किया। आज मेरे प्रियो मैं बस 1-2 आयत और पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। ये संदेश अभी खत्म नहीं होगा, फिर भी मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा इस प्रकार है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 का 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ना चाहते 1 का 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत जानवान और ना बहुत सामर्थी ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर मेरे प्रिय ज्ञानवान को ना बहुत सामर्थी को ना बहुत कुलीन बुलाए गए। तो किस टाइप के लोग बुलाए गया? 27, 28, 20। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है बलवंतों को लज्जित करे। 28, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्मी और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही है, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पे जैसा लिखा है प्रभु की वचन में, परमेश्वर ज्ञानवान को ना बहुत सामर्थी ना बहुत कुलीन बुलाए गए, उन लोग को नहीं बुलाया परमेश्वर। और किसको किसको बुलाया? मूर्खों को। मेरे प्रियो, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों को बुलाया, चुन लिया है। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है निर्बलों को परमेश्वर चुन लिया है। निर्बलों को परमेश्वर चुन लिया है क्यों? क्योंकि बलवानों को लज्जित करे। और यहाँ पे ये भी लिखा है परमेश्वर मेरे प्रियो जगत के नीचों को तुच्छों को मेरे प्रियो चुन लिया है, सब लोग को व्यर्थ ठहरा है। तो आज मेरे प्रियो जितने लोग बुलाए गए, याद रखना मैं भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो मैं भी क्यों ना हो, यानी मैं कहना चाहता हूँ मूर्खों को प्रभु मूर्ख जैसा मुझे चुन लिया है, और मेरे प्रियो निर्बल व्यक्ति मुझे चुन लिया है, और मेरे प्रियो जैसा पे लिखा है नीच और तुच्छ जैसा व्यक्ति मुझे चुन लिया है, वैसा अब्राहम को भी चुन लिया है। और अब्राहम को ठहराया है, अब्राहम को जान लिया है, अब्राहम को ठहराया है, अब्राहम को बुलाया है, अब्राहम को धर्मी बनाया है, और अब्राहम को महिमा भी बढ़ाया। वही परमेश्वर मेरे प्रियो मुझे यानी जान लिया है और मुझे ठहराया है और मुझे बुलाया है और मुझे धर्मी बनाया है और मुझे महिमा बढ़ा रहा है। वही परमेश्वर आपके साथ भी कर सकता है। अगर मेरे प्रियो आपको प्रभु बुलाया, समझ जाना मेरे प्रियो, समझ जाना आपके लिए बहुत काम है। आपके थ्रू परमेश्वर कुछ लोगों को मेरे प्रियो कुछ लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो आपको यानी बढ़ाकर महिमा बढ़ाकर कुछ लोगों का आपके सामने जो मेरे प्रियो परमेश्वर व्यर्थ ठहराना चाहते हैं, कुछ लोगों को मेरे प्रियो लज्जित करना चाहते हैं परमेश्वर आपकी बुलाहट के द्वारा। आज मेरे प्रियो बस मैं समाप्त करने वाला हूं, बस 1-2 और आयत को पढ़कर प्रभु की वचन में बस मैं समाप्त करता हूं। प्रभु की वचन का पढ़कर 2 पतरस अध्याय 1 का 10 आयत को पढ़ना चाहिए। 1 का 10 2 पतरस। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करते हुए, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रियो, अगर अपना बुलाहट को जान लोगे और चुन लिए जाने को सिद्ध करके भली बात यत्न करते हुए अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे।
बुलाहट को स्थिर करने की प्रयास करना चाहिए, बुलाहट को स्थिर करने की प्रयास करना चाहिए। और मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 का 1, 2, 3, 4 पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। पार्ट 2 भी कर सकता हूँ मेरे प्रिय इस संदेश का। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1, 2, 3, 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मुझे तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, ये आयत तब का था जब मेरे प्रियो अब्राहम जब उसकी पुरखाओं की देवताओं को मेरे प्रियो जब नफरत करने लगा, जब मेरे प्रियो उनसे अपना मुंह फेर लिया था अब्राहम, तब परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा है। परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा। बैठ गए थे क्योंकि जो बलि चढ़ाया गया, जो नैवेद्य को वे मेरे प्रियो वो नहीं खा रहे थे। तो बाइबल में मेरे प्रियो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, यानी वो सब कुछ बुक्स में भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो सब कुछ नष्ट करके उसकी पापा का बिजनेस का जो भी रखा हुआ था वो सब तोड़फोड़ करके बैठ गया था अब्राहम। तब परमेश्वर दर्शन देता है और बात करता है। यानी यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंबियों, अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर स्थान बदलने वाला परमेश्वर, एक स्थान पे नहीं रखते, स्थान को बदलते परमेश्वर। क्यों स्थान बदलते हैं? इसीलिए बदलते, उस स्थान पे यदि हम रहेंगे हमारे साथ धोखा हो सकता है, हमारा साथ खतरा हो सकता है, हमारा साथ मेरे प्रियो पुराना चीज हम पर अटैक कर सकते हैं। हमारे जीवन में मेरे प्रियो हम लोग मूर्ति पूजा को छोड़ नहीं सकते और मेरे प्रियो हम आगे बढ़ नहीं सकते। याद रखना, एक मूर्ति पूजा की पाप से 107 प्रकार की श्राप हमारा पीछा करेंगे, हमारा जीवन में आएंगे। यीशु मसीह को छोड़कर किसी को भी हम पूजते हैं और दंडवत करते हैं, घुटने टेकते हैं और मेरे प्रिय उपासना करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो हमारा जीवन में श्रापों को लेकर आएंगे। भजन संहिता मेरे प्रिय 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में 1 से 14 तक लगभग 27 प्रकार का आशीष लिखा रहता है और 15 आयत से आखिरी तक व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 107 प्रकार का श्राप लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो कोई भी अनाज्ञाकारी होते हैं, कोई भी वचन की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, और मेरे प्रियो कोई भी एक पाप यानी मूर्ति पूजा का पाप मेरे प्रियो जो करते हैं 107 प्रकार का श्राप में वो शामिल हो जाएंगे और 7 पीढ़ी तक वो श्राप लगा रहेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की ग्रंथ में हम देख सकते हैं, अब्राहम की बुलाहट के बारे में हम सुन रहे हैं। अब्राहम मतलब होता है एक्सॉल्टेड फादर, पिता ऊंचा किया गया। अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम बना दिया, अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम बना दिए। और मेरे प्रिय अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मेनी नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड होता है, फादर ऑफ मेनी नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग जान सकते, हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वैसा ही बना सकते। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको, आप अकेला हो सकता है, परमेश्वर आपको 1000 बना सकते हैं। आप मेरे प्रियो एक ही हो सकता है, आपको परमेश्वर 10,000 बना सकते हैं। आपकी सेवकाई क्यों ना हो और आपके काम क्यों ना हो, बहुत विस्तार रीति से प्रभु बढ़ा सकते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो यहाँ पर इसी अध्याय में 2, 3, 4 में इस प्रकार लिखा रहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आज मेरे प्रियो इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, मेरे प्रियो वो 75 ईयर्स की उम्र में परमेश्वर की बुलाहट आया अब्राहम के जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में 25 साल की उम्र में प्रभु की बुलाहट आ जाएगा, 15 साल की उम्र में आपके जीवन में बुलाहट आ जाएगा, 17 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में प्रभु आपको बुलाएंगे, 35 साल की उम्र में प्रभु आपको बुलाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपको आशीष का मूल बनाने के लिए। क्यों? परमेश्वर आपके द्वारा सेवकाई कराने के लिए। क्यों? परमेश्वर का मित्र आपको बनाने के लिए प्रभु बुला सकते हैं। और मेरे प्रिय, आपको आशीष देने के लिए, आपका मेरे प्रिय नाम को महान करने के लिए यहाँ पर 7 प्रकार का आशीष बाइबल में मेरे प्रिय 12 का 2-3 आयत में 7 प्रकार का आशीष लिखा हुआ है। 12 का 2-3 में उत्पत्ति के पुस्तक अब्राहम के लिए, और मेरे प्रिय 7 प्रकार का भविष्यवाणियां लिखा हुआ है यहीं पे। 7 प्रकार की वादाएं लिखा हुआ है, यानी 3 चीज। 7 प्रकार की आशीष लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 प्रकार की वादाएं लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 प्रकार का प्रोफेसीज भविष्यवाणियां भी यहाँ लिखा हुआ है। ये अब्राहम के जैसा विश्वास से जो कदम उठाते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, अपना बुलाहट को समझते पहचानते हैं, उनके जीवन में भी ये 7 वादाएं, ये 7 भविष्यवाणी बन जाएंगे और 7 प्रकार का आशीष के रूप में आपके जीवन में काम होंगे, आपको कामयाब बना देंगे। आज मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है। अब्राहम को मेरे प्रियो जाति जातियों का पिता के रूप में बनाने के लिए प्रभु बुलाया है। और अब्राहम के द्वारा आज मेरे प्रियो 6 का 14-15 में इब्रानियों की पुस्तक में सचमुच में तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारा संतान को बहुत बढ़ाऊंगा लिखा रहता है। 3 का 8 गलतियों की पुस्तक में लिखा रहता है, इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड, ऐसा लिखा रहता है। तुझमें सब अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे, ऐसा लिखा रहता है। आपके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे अगर आप विश्वास से आगे बढ़ते चाहेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, विश्वास से मेरे प्रिय परमेश्वर की महत्व आप देंगे, तो आपके जीवन में सब प्रकार की ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते समाप्त करते। धन्यवाद। हम वचन को ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। आप लोग के लिए, आपकी बुलाहट जानने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी अब्राहम की बुलाहट के बारे में आप बात कर रहे हैं परमेश्वर, हमारा बुलाहट भी हम जानने पाए, हम समझने पाए। प्रभु जी स्तुतियों पे पार्ट 1 के जैसा हमने बताया, प्रभु यदि आप चाहेंगे इसका पार्ट 2 भी करने के लिए सहायता मदद करो, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी बुलाहट जानने पाए, बुलाहट पक्की होने पाए और बुलाहट में आगे बढ़ते जाने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो प्रभु जी। 7 प्रकार की बुलाहट प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुत्य पिता, आपने प्रभु जी हमको बुलाया परमेश्वर, आपने प्रभु हमें ठहराया परमेश्वर, आपने प्रभु हमें जाना परमेश्वर, आपने प्रभु हमें बुलाया प्रभु जी, आपने हमारा धर्मी बनाया, हमें प्रभु जी महिमा भी बढ़ाए प्रभु जी। उन सब चीज के लिए स्तुति हो प्रभु जी। बीमारों को चंगा कीजिए, जिनको छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा मिलने पाए, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई मिलने पाए, जिनको आशीष चाहिए उनको आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। अनुग्रह से भर दो और कृपा से भर दो, आनंद से भर दो और आशीषों से भर। सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर कृपा कीजिए, हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आमीन। शाम को फिर 9, 9:30 को फिर हम लोग लाइव सेक्शन में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।